हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। इससे पहले चैप्टर 3 में हमने क्या देखा था, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। इतनी बड़ी टेरिटरी पे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है। उस पर इतने डाइवर्स पीपल रहते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी है, कल्चर की, रिलीजन भी अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट है बिल्कुल। जोग्राफिकल फीचर्स भी डिफरेंट है ना। जैसे कि थार डेजर्ट है, हिमालय है, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया है, और जो प्लेन्स भी पड़ते हैं हमारी नदन यहाँ पर, है ना। तो इतना डाइवर्स हमारे जोग्राफिकल फीचर्स जितने डिफरेंट हैं, तो पीपल्स की फूड हैबिट्स अलग हैं, रहने का तरीका अलग है। तो इतने डाइवर्स कंट्री पे, इतना डाइवर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है किसी भी रूलर के लिए जो कि मिडिल एजेस में था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रेडिसर्स जो कि मुगल्स के थे, जैसे कि पहले वाले, ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत वाले हो गए, दिल्ली सुल्तान्स, तो वो कर पाए थे पर थोड़े टाइम के लिए बस कर पाते थे, ठीक है। और मुगल्स थे, उन्होंने अपना एम्पायर क्रिएट किया, और ना जो अब तक पॉसिबल नहीं था, ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पॉसिबल हो पाता था। जैसे कि दिल्ली सुल्तान्स ने भी कंट्रोल तो किया था एरिया को, पर वो एरियाज़ जो थे ना इंडिपेंडेंट हो जाते थे, क्योंकि ना वो लोग कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे थे, जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो जो लोकल रूलर्स थे ना वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, अपना राज्य खुद इस्टेब्लिश कर लेते थे वहाँ पर, ठीक है। तो ना इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठा एक रूलर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। पर मुगल्स थे, उन्होंने ये पॉसिबल करके दिखाया, ठीक है। लेटर हाफ ऑफ दी 16th सेंचुरी में उन्होंने अपना एक्सपेंड किया किंगडम को आगरा और दिल्ली में। फिर 17th सेंचुरी तक कंट्रोल कर लिया पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। 17th सेंचुरी तक इनके पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर लिया था इन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया था, गवर्नेंस का ऐसा उन्होंने रूल किया था ना, गवर्नेंस इतनी अच्छा था उनका एडमिनिस्ट्रेशन कि जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी ना जो आज चला आया है, तो मतलब वो भी मतलब पहले जो चला आया है वो आज भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि कुछ परंपरा टाइप का हो जाता है ना, कि आप हम जी है ना, ये वाले गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की लेगेसी छोड़ कर के गए थे, जो कि आगे के जो रूलर्स आए ना वो भी फॉलो किए सब कॉन्टिनेंट पे, वो इग्नोर नहीं कर पाए इतनी इनकी लेगेसी को, है ना। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं एड्रेस करते हैं नेशन को, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे जब होता है ना, 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है 1947, 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली थी, है ना, तो ब्रिटिशर्स से। तो उस दिन ना 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं लाल किले पर, रेड फोर्ट पर जाते हैं दिल्ली पर, वहाँ पर फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है, झंडा फहराते हैं और स्पीच देते हैं, पूरे नेशन से बात करते हैं। आपने सुनी थी इस बात की स्पीच? सुनना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी कंट्री में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें भी वो बताते हैं ना। तो ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम रेड फोर्ट की बात करते हैं तो ये होता है शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, रेड फोर्ट। तो ये ना हम दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली में है ये रेड फोर्ट। दिल्ली ना एक इम्पॉर्टेंस का मतलब ना जो सिंबल हो गई थी, इम्पॉर्टेंस हो गया था बहुत ज़्यादा दिल्ली का, सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस हो गई थी एक ना, इस तरीके का कि जो भी दिल्ली में रूल करता है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करता है, ऐसा कुछ ना इंपॉर्टेंस बन गई थी दिल्ली की। तो जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने देखा हम कलकत्ता में रूल कर रहे हैं फिर भी हमको कोई मान नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी ना शिफ्ट की थी दिल्ली में। जो लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के, बहादुर शाह जफ़र, उनको ना पहले प्रिजन में भेज दिया था, रंगून में, जो कि म्यांमार में है, ठीक है। फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो ना ये लोग ने ना, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने भी रेड फोर्ट पे कंट्रोल किया था, ताकि लोगों को लगने लगे थी कि दिल्ली है ना, दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स से, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल हो गया। तो एक ना ऐसी इंपॉर्टेंस हो गई थी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली इंपॉर्टेंट होता गया था बाद में। अभी ना हुआ थी मुगल्स कौन थे ये देखते हैं हम। मुगल्स जो थे ना डिसेंडेंट है टू ग्रेट लिनिएजेस से, दो रूलर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मदर साइड से अगर बात करें तो डिसेंडेंट है गंगेज़ खान के, मतलब मदर साइड से गंगेज़ खान के साइड से बिलोंग करते हैं ना, जो दादा परदादा होते हैं ना, तो उनकी साइड से, मदर साइड से हो जाते हैं ये। और मंगोल जो रूलर है ना, किंगेज खान जो है एक मंगोल रूलर है, बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूल रूलर था ये, बता ये ना, मतलब जहाँ भी जाता था इन्वेड करता था, जहाँ पर भी अटैक करता था तो वहाँ पे सारे लोगों को मार देता था, इवन जो जानवर थे ना उनको भी मार देता था, आग लगा देता था पूरे में। तो इतना खतरनाक था किंगेज खान। ये मंगोल रूलर था, ये ना रूल करता था चाइना में और सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम देयर अगर इनके फादर साइड की बात करें तो ये लोग सक्सेसर हैं तैमूर के, ठीक है, तैमूर के बाद में जो आए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो मुगल्स हैं फादर साइड से तैमूर से और मदर साइड से मंगोल की तरफ से बिलोंग करते हैं। जो तैमूर थे ना उन्होंने रूल किया था ईरान, इराक, मॉडर्न डे टर्की पे। हाउएवर जो मुगल हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई मुगल बोले और मंगोल, फिर भी वो मुगल ही बोले जाते हैं।
उनको क्यों अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई मंगोल या फिर मुग़ल बोले, क्योंकि वो लोग ना किंगेज़ खान को पसंद नहीं करते। किंगेज़ खान की मेमोरी ना एसोसिएटेड है मैसेकर से। मैसेकर जो कि ना बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है कि गिन भी नहीं पाते, इतने सारे जो पीपल को मार दिया था इसने। इट ऑल्सो लिंक्ड, तो उज़्बेक से मंगोल के कॉम्पिटिटर थे उज़्बेक, तो उनसे भी लिंक्ड है। ऑन दी अदर हैंड जो मुगल्स हैं उनको अच्छा लगता है कि उनको कोई तैमूरिद एंसेस्ट्री से बोले, ठीक है, नॉट एटलीस्ट ऑल बिकॉज, क्योंकि ना उनके ग्रेट एंसेस्टर थे, उन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली पर भी। तो हमने देख लिया कि जो मुगल्स थे उनको अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको मंगोल बोले या फिर मुगल बोले, पर उनको तैमूरिद एंसेस्ट्री से, अगर तैमूर की साइड से कोई बोल देता तो उनको अच्छा लगता था, ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक पिक्चर दी हुई है, जीनियोलॉजी पिक्चर तो ये दी हुई है। ईच रूलर यहाँ पर जो है ना पिक्चर बनवाता था अपनी तैमूर के साथ में और हिमसेल्फ के साथ, अपने साथ में और तैमूर की, है ना। तो इस तरीके की ये देखो यहाँ पर ना सारे लोग बैठे हुए हैं। मिनिएचर पेंटिंग, ये छोटी पेंटिंग होती है ना। 1702 से 1712 में ये बनवाई गई थी ऑफ तैमूर और उनके डिसेंडेंट जो जो आने वाले होते हैं ना, जो डिसेंडेंट्स होते हैं जो उनके जो बाद वाले हो गए, तो वो जैसे कि मुग़ल एम्परर जितने भी थे, तैमूर के साथ में उनकी राइट में जो सन मीरान शाह हैं, इनके जो तैमूर के बेटे हैं, ठीक है। फर्स्ट एम्परर बाबुर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो बाबर के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ये दादा 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 परदादा हैं वो, ठीक है। अबू सैद हैं बाबर के ग्रैंडफादर, ये जो दादा हैं उसके। टू दी लेफ्ट में तैमूर के सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, बाबर के फिर से ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उमर शेख भी हैं, ठीक है, फिर बाबर के बेटे भी हैं जो कि फिर हुमायूं था, हुमायूं नहीं है यहाँ पर, हुमायूं भी है, हाँ। अकबर है, फिर शाहजहाँ है, तो ये ना जहांगीर, औरंगज़ेब, तो सारे लोग ये लोग अपनी फ़ोटो बनवा लेते थे। अब इधर इधर बैठे हुए आप देख लेना, राइट लेफ्ट में बैठे हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये लोग अपनी फ़ोटो बनवाते थे क्योंकि तैमूर को ये लोग बहुत पसंद करते थे। मुग़ल ने कई सारे मिलिट्री कैंपेन छोड़े थे, तभी तो इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर पाए थे। बाबर ना फर्स्ट मुग़ल एम्परर था 1526 से 1530 तक, तो 4 साल इसने सबसे पहले रूल किया था, है ना। तो बाबर जो फर्स्ट मुग़ल एम्परर था, इसको क्या हुआ था कि सक्सीड की थी इसने थ्रोन ऑफ फरगना 1494 में, व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। जब वो सिर्फ 12 साल का था तब वो रूलर बन गया था, सोच रहे हो, राजा बन गया था वो, ठीक है, उसको अपनी गद्दी मिल गई थी। मतलब कि जो थ्रोन होती है जो कि ना राजा की मिल जाती है उसको, तो ना उसको मिल गई थी 12 साल में। 12 साल का था जब वो, फिर क्या हुआ, उसको फोर्स कर दिया कि उसको छोड़ के भागना पड़ गया, इन्वेजन हो गया था क्योंकि मंगोल ग्रुप जो उज़्बेक थे उन्होंने ना इनके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसको भागने पे मजबूर कर दिया, बेचारा भाग गया फिर, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर ईयर्स ऑफ वेंडिंग, फिर घूमता रहा, फिर उसने सीज़ कर लिया काबुल को। काबुल जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है ना प्रेजेंट डे में, तो वो उसको कंट्रोल कर लिया इसने काबुल में, जो 1504 में। 1526 में उसने डिफीट कर दिया सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को एट पानीपत। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली को कब्जा कर लिया, और फिर बाद में कैप्चर भी कर लिया दिल्ली और आगरा को, और कैप्चर कर लिया, ठीक है। टेबल 1 में ना हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कैंपेन्स देखेंगे मुगल्स के, स्टडी देख इसको ना, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम टेबल 1 में। तो ना इसमें थोड़ी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर। इमीडिएट थ्रेट था मुग़ल अथॉरिटी को अफ़गान से, अफ़गान्स जो थे ना बार बार अटैक करते थे, तो उनसे भी थ्रेट था मुग़ल अथॉरिटी को, ठीक है। अभी ना मुग़ल और अहोम का जो रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे चैप्टर 7 में। हम अहोम्स के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। जो अहोम्स थे ना, जैसे कि असम में रूल किया करते थे वो लोग, तो मुग़ल ने उनके यहाँ भी अटैक किया था, उनको भी कंट्रोल करने का कोशिश किया था, पर ना जो लचित बोरफुकन कहते हैं उनको, जो लीडर थे वहाँ के, तो बहुत पावरफुल थे वो, तो ना उन्होंने ना पूरी तरीके से टक्कर दी थी इनको मुगल्स को। पहली जब बैटल हुई थी, बैटल ऑफ जो अल्बोई हुई थी, तो उसमें ना उन्होंने थोड़ा सा जो चोट पहुंचा दी थी, जो अगर बात करते हैं अहोम्स की, तो उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया था, उनके बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ भी हो गई थी। पर जो बैटल ऑफ सरिया घाट हुई थी ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, तो उसमें ना वो थोड़ा सा मतलब जो मुगल्स थे ना उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान कर दिया था। जो अहोम्स थे उन्होंने अच्छी कड़ी टक्कर दी थी उनको, ठीक है, बैटल में। अभी सिख के बारे में हम देखेंगे चैप्टर 8 में और 10 में। मेवाड़ और मरवाड़ के बारे में देखेंगे चैप्टर 9 में हम, ठीक है। और जो हुमायूं का रिलेशनशिप साफ़िद ईरान डिफरेंट कैसे था अकबर से, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि एनेक्सेशन कैसे किया गया, कब्ज़ा कैसे किया, जो गोलकुंडा था, बीजापुर था, इन औरंगजेब के टाइम पर, ठीक है, औरंगजेब के टाइम पर, और हॉस्टैलिटीज़ थी डेक्कन में, तो वो एंड कैसे हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है जो कैनन थी ना, कैनन पर
एन इम्पॉर्टेंट एडिशन था 16th सेंचुरी में। कैनन जो तोपें होती हैं, ठीक है, तो तोपों से ना ये 16th सेंचुरी में यूज़ किया था बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में जो हुई थी ना, तो बैटल ऑफ पानीपत में तोप का यूज़ किया था, उससे सबको उड़ा दिया था। ये देखो यहाँ पर ना तोप दी हुई है, तो इससे ना सबको उड़ा दिया था। तो तोप का यूज़ बाबर ने किया था। अभी ना गन पाउडर के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो टेक्नोलॉजी थी इंडिया में लाई गई थी वॉरफेयर में यूज़ करने के लिए 14th सेंचुरी में। फायर आर्म्स भी लेके आए गए थे फर्स्ट इन टाइम इन द रीजन सच एज गुजरात, मालवा, डेक्कन वॉज यूज्ड बाय बाबर। तो बाबर ने भी इनको यूज़ किया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। हमने देख लिया गन पाउडर के बारे में और कैनन्स के बारे में। अभी ना टेबल 1 हम एक्सप्लेन करते हैं, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबर था सबसे पहला रूलर था मुग़ल एम्पायर का 1526 से 1530 तक, ठीक है। सबसे पहले 1526 में क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी और उसके जो अफ़गान सपोर्टर्स थे उनको हरा दिया था। 1527 में हुई थी जिसने बैटल ऑफ खनुआ हुई थी, ठीक है। खनुआ में तो डिफीट कर दिया था राणा संगा एंड राजपूत रूलर्स, और उसके जो अलाइज थे, उसके साथ वाले जो थे, उनको भी हरा दिया था इन्होंने, ठीक है, 1527 में। फिर 1528 में इन्होंने डिफीट कर दिया था राजपूत को, जो चंदेरी के थे, ठीक है। इस्टेब्लिश कर लिया इन्होंने अपना कंट्रोल आगरा दिल्ली बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ के पहले इन्होंने आगरा दिल्ली पे अपना कंट्रोल कर लिया था। तो 4 साल ही रूल कर पाए थे यहाँ पर, ठीक है। अभी हुमायूं बाबर का बेटा था हुमायूं का ना टाइम डिवाइडेड है, 2 बार इसने रूल किया है। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी ना, जो भी उसको मिला था, ठीक है, तो उसने ना अपने फादर की विल के अकॉर्डिंगली, जो उसके फादर वसीयत लिख के गए थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली बांट दिया था सारे भाइयों में, ठीक है। अपने ब्रदर्स को अपनी एक प्रोविंस दे दी थी, है ना। द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर, एम्बिशंस जो मिर्ज़ा कमरान था ना, वीकेन कर दिया हुमायूं को। तो ना जो मिर्ज़ा कमरान था वो अफ़गान जो उसके कॉम्पिटिटर थे हुमायूं के, तो हुमायूं को उसने कमज़ोर कर दिया था, ठीक है। अफ़गान्स का थोड़ा ना सपोर्ट करने लगा था ये। शेर खान ने क्या किया, डिफ़ीट कर दिया हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में। और फिर बैटल ऑफ कन्नौज हुई 1540 में, तो उसको फोर्स कर दिया कि हुमायूं ना भग गया, फिर ईरान फ्ली हो गया, वो उड़ गया ना, ईरान चला गया, भग गया। फिर क्या हुआ, तो ईरान में क्या हुआ, हुमायूं को हेल्प मिली साफ़िद शाह से, ठीक है। ईरान में हुमायूं को हेल्प मिली साफ़िद शाह से, उसने रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को 1555 में। पर ना फिर उसकी डेथ हो गई थी नेक्स्ट ईयर, आफ्टर एक्सीडेंट हो गया बिल्डिंग में। तो कहते हैं कि लाइब्रेरी में वो पढ़ रहा था, फिर गिर गया, तो ना उसकी डेथ हो गई थी। फिर अकबर वॉज 13 ईयर ओल्ड, उस टाइम पर अकबर जो था ना 13 साल का बस था। अकबर जो था हुमायूं का बेटा था। तो ना व्हेन ही बिकेम एम्परर, जब एम्परर बना, हिज रेन वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो उसकी जो रेन है ना 3 पीरियड में डिवाइडेड है, 1 to 3 यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हम 1556 से 1605 तक देखेंगे, ठीक है। तो 56 से लेकर के 1570 तक अकबर ना इंडिपेंडेंट हो गए थे, जो उनके बैरम खान थे, ठीक है। बैरम खान जो थे ना उनके गार्डियन भी थे, और जो उनको कई सारी चीज़ें उन्होंने मिलिट्री के बारे में और जो कैसे रूल करते हैं, कई सारी चीज़ें उनका गाइडेंस दिया था उनको, ठीक है। अदर मेंबर जो थे डोमेस्टिक स्टाफ से, उनसे भी इंडिपेंडेंट हो गए थे। मिलिट्री कैंपेन उन्होंने लॉन्च किए थे अगेंस्ट सूरीज के अगेंस्ट और अदर अफगान्स के अगेंस्ट। अफगान्स जो थे ना इनके थोड़े कॉम्पिटिटर थे, इनके जो इन्वेजन करते रहते थे, तो अफगान्स इनके लिए थ्रेट भी थे, ठीक है। अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम में भी इन्होंने लॉन्च किया था, मालवा गुडवाना में। एंड सप्रेस किया था जो रिवॉल्ट था इनके हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हकीम, हाफ ब्रदर जो जिनके मतलब मम्मी पापा सेम नहीं होते, मतलब जो अलग अलग मम्मी पापा से होते हैं, तो वो होते हैं हाफ ब्रदर, ठीक है। एंड उज़्बेक्स के अगेंस्ट भी 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को सीज कर लिया था, और 1569 में रणथंभौर को, ठीक है। 1570 से 1585 तक मिलिट्री कैंपेन्स चलाए इन्होंने गुजरात में, एंड वर फॉलोड बाय कैंपेन्स ईस्ट बिहार में, बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ सब में उन्होंने कंट्रोल कर लिया। पर ये जो कैंपेन कर रहे थे ना, इनको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था जो रिवॉल्ट हुआ था ना मिर्ज़ा हकीम, जो उनके अगेंस्ट में चला गया था अकबर के, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम भी जा रही थी उनको। 1585 से 1604 तक एक्सपेंशन हो गया, अकबर के एम्पायर और ज़्यादा बढ़ गए, और जो कैंपेन था नॉर्थ वेस्ट में भी छोड़ दिया, कांधार जो कि अफ़गानिस्तान में था उसको भी कंट्रोल कर लिया साफिद से, एंड कश्मीर को भी अनेक्स कर लिया, काबुल पे भी कब्जा कर लिया। डेथ हो गई मिर्ज़ा हकीम की, है ना। कैंपेन इन दी डेक्कन में भी कैंपेन छोड़े स्टार्टेड एंड बेरार, खंदेश, पार्ट्स ऑफ अहमदनगर एनेक्स कर लिया इन दी लास्ट ईयर। तो इनके लास्ट ईयर में जब अकबर बूढ़े भी हो गए थे, ठीक है, रेन उनकी जो उनके टाइम पर, तो उन्होंने डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, क्योंकि ना उनका जो रिवेलियन कर दिया था उनके जो बेटे थे प्रिंस सलीम, वही सलीम अनारकली वाला, है ना,
सलीम जो था ना फ्यूचर एम्परर जहांगीर था, ठीक है। तो इसने ना रिवेल कर दिया था अपने फादर के अगेंस्ट में। अभी ना इधर देखते हैं हम, जो जहांगीर था, जहांगीर जो कि सलीम था, ठीक है, 1605 से 1625 तक इसने भी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट जो अकबर ने किए थे उनको कंटिन्यू रखा, ठीक है। सिसोदिया रूलर जो मेवाड़ के थे अमर सिंह, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मुगल की सर्विसेज। ये लेस सक्सेसफुल रहे कैंपेन्स में अगेंस्ट सिख के, अहोम्स के एंड अहमदनगर्स के, ठीक है। प्रिंस खुर्रम, इनके बेटे थे प्रिंस खुर्रम जो कि शाहजहाँ भी थे, मुमताज़ वाले, है ना, जिन्होंने वो बनवाया था क्या, ताजमहल, है ना। वैसे शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी इंडिया में, है ना, स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी रेड फोर्ट भी हमने देखा था। तो फ्यूचर एम्परर्स जो शाहजहाँ थे उन्होंने रिवेल कर दिया, ठीक है, लास्ट ईयर में, जो जहांगीर की रेन में, अपने फादर के अगेंस्ट में। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहाँ जो जहांगीर की वाइफ थी, उसने एफर्ट तो किए थे कि वो उनको अकेला थकेला छोड़ दे, पर वो नहीं कर पाई थी, सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। अब ना जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, तो मतलब इन सब की देख रहे हो आप, बेटे सारे रिवेल कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है, विद्रोह कर रहे हैं। अभी देखते हैं मुगल कैंपेन्स जो कंटिन्यू रहे डेक्कन में अंडर शाहजहाँ। अफगान नोबल जो थे खान जहाँ लोधी, इन्होंने रिवेल कर दिया था एंड वॉज डिफीट कर दिया था, ठीक है। जिन्होंने रिवेल किया था तो उनको डिफीट कर दिया गया था। फिर कैंपेन्स लॉन्च किए अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदीला को डिफीट कर दिया एंड ओरछा को सीज कर लिया। इन दी नॉर्थ वेस्ट में कैंपेन छोड़ा इन्होंने, और बालक एंड उज़्बेक अनसक्सेसफुल रहे। एंड जो खंडार था, खंडार इनका छूट गया था साफिद के लिए। नहीं, जो ये कैंपेन था ना सीज़ करने का बालक को उज़्बेक से, तो ये भी अनसक्सेसफुल रहा था। बालक को ये जो कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और खंडार को भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, ये भी जो साफिद के हाथों में चला गया था। साफिद भी रूलर थे, ठीक है। 1632 में अहमदनगर जो फाइनली अनेक्स्ट किया था बीजापुर फोर्सेस, तो उन्होंने फिर पीस कर ली थी, इनके साथ में शांति कर ली थी, ठीक है। अब 1657 से लेकर के 1658 तक कॉन्फ्लिक्ट हो गया सक्सेशन के लिए, अब कौन बनेगा राजा, ठीक है। यहाँ पे ना लड़ाइयाँ हो जाती थी, इतने सारे बेटे रहते थे ना, और इतनी सारी तो वाइफ होती थी इनकी, तो लड़ाई हो जाती थी कौन बनेगा राजा, ठीक है। तो इनके बीच में फाइट हो गई, इनके सन के बीच में। कौन थे इनके बेटे? औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में। ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी ना, तो इसको ना बैटल ऑफ धर्मत भी थी, ठीक है। दारा शिकोह को जिसको मार दिया था, तो औरंगज़ेब ने अपने जीत दिया था 3 भाइयों से, और दारा शिकोह जो था उसको तो मार ही दिया था, और शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था, ठीक है। उसकी आगरा में फिर पूरी लाइफ कटी जेल में। औरंगज़ेब जो था औरंगज़ेब उतना अच्छा रूलर नहीं था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ना ह्यूमिलेट करता था दूसरों को, और दूसरे रिलीजन वालों को टॉलरेट भी नहीं करता था। औरंगज़ेब नॉर्थ ईस्ट अहोम्स में डिफीट कर दिया, अहोम्स को भी डिफीट कर दिया औरंगज़ेब ने 1663 में, पर रिवेल हो गया था इसके अगेंस्ट वो फिर से, ठीक है। तो मतलब डिफीट, ये ना वही हाल हो रहे थे कि कंट्रोल तो कर रहे हैं, पर वो कंट्रोल बार बार छूट जा रहा है, क्योंकि फिर से रिवेल कर देते हैं। अभी ना कैंपेन नॉर्थ ईस्ट में अगेंस्ट यूसुफजाई एंड सिख के अगेंस्ट में सक्सेसफुल रहा, टेम्प्रेरी, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बस रहा। मुगल्स इंटरवेंशन इन सक्सेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स, सब क्या हो रहा था, मुगल्स जो औरंगज़ेब के अंदर था ना, तो ये औरंगज़ेब ना सब में अपनी नाक घुसा रहा था, ठीक है। मतलब कि इंटरवेंशन कर रहा था बार बार इंटरनल पॉलिटिक्स में, राठौर राजपूत की मारवाड़ में, जैसे कि, तो उसकी वजह से ना जैसे कि सक्सेशन हो गया कौन बनेगा राजा, और इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई जो राठौर और जो राजपूत की थी, ठीक है। तो उसमें तो ये क्या कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था। तो जो इन लोग क्या कर दिया, मारवाड़ के जो लोग थे राठौर राजपूत, इन्होंने रिवेल कर दिया था। जो कैंपेन्स थे इनके मराठा के अगेंस्ट, जो चीफ्टियन शिवाजी जो थे, तो इनिशियली सक्सेसफुल थे, ठीक है, शुरू में सक्सेसफुल थे, पर औरंगज़ेब ने ना इंसल्ट कर दिया था शिवाजी का, फिर वो ना आगरा से भाग गए थे। फिर औरंगज़ेब को खूब परेशान किया था उन्होंने, डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने अपने आप को किंग, ठीक है, एंड रिज्यूम किया था कैंपेन्स अगेंस्ट मुगल। फिर मुगल्स के अगेंस्ट उन्होंने कई सारे कैंपेन किए थे। प्रिंस अकबर जो थे, अकबर नहीं, वो वाला अकबर नहीं, औरंगज़ेब के बेटे का नाम भी अकबर ही था, तो उन्होंने भी रिवेल कर दिया था, ठीक है, औरंगज़ेब के अगेंस्ट में। और इसी क्या सपोर्ट उनको कहाँ से मिल गया था, जब इन्होंने रिवेल किया ना प्रिंस अकबर ने, तो इनको सपोर्ट मिल गया था मराठास का और डेक्कन के सुल्तान्स का। फिर ये क्या हुआ, ये लोग बिना ये भाग गए थे, ये कहाँ पर, ईरान में, साफिद ईरान में, ठीक है। अकबर की रिवेलियन के बाद में क्या हुआ था कि जो उन्होंने आर्मीज़ भेजी डेक्कन सुल्तान्स के अगेंस्ट में, ठीक है, और बीजापुर को अनेक्स्ट कर लिया 1685 में, और गोलकोंडा को भी अनेक्स्ट कर लिया। 1698 में औरंगज़ेब की पर्सनली मैनेज किया उसने कैंपेन्स डेक्कन में। तो इसने ना डेक्कन में कई सारे कैंपेन किए थे, इसकी वजह से ना इसको बहुत लॉस भी हुआ था, क्योंकि वहाँ के रूलर भी इसको ना बहुत पावरफुल थे, तो वो भी कड़ी टक्कर दे रहे थे इनको, ठीक है। मराठास के अगेंस्ट भी, मराठा जो थे ना, उन्होंने ना गुरिल्ला वॉरफेयर कर दिया था। गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे होता है कि
आप जंगल में देखोगे ना तो जंगल की तरफ करते हैं तो जहाँ पर छुपने की जगह होती है, ठीक है, मारते हैं फिर छुप जाते हैं, ऐसे ना मारो फिर छुप जाओ, मारो फिर छुप जाओ, ऐसे करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसे में ना देखना मुश्किल हो जाता है कि कौन मार रहा है, ठीक है। तो जो मुँह थपड़ी होती है ना तो उसमें ऐसे ही करते हैं, मारो भग जाओ, मारो भग जाओ, तो ऐसे ही करते थे ये लोग, ठीक है। तो मराठास गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे तो इनके अगेंस्ट औरंगज़ेब ऑल्सो हैड टू फेस, औरंगज़ेब को रिवेलियन फेस करना पड़ा था नॉर्थ इंडिया में सिख का, जाट्स का, सतनामीज़ का, एंड नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स का, ठीक है। डेक्कन ऑफ द मराठास में, डेक्कन में जो मराठा थे ना उनका भी उनको फेस करना पड़ा था। फिर इनकी डेथ हो गई थी तो इनके बेटे सब लड़ने लगे थे, ठीक है। तो वही औरंगज़ेब के बेटे लड़ने लगे तो फिर उसके बाद में कोई पावरफुल रूलर निकल के नहीं आया, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा था इनकी डेथ के बाद में। यहाँ पर ना मिलिट्री कैंपेन्स दिए हुए हैं अकबर और औरंगज़ेब के। यहाँ देखो ये काबुल है, ये खंडार है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, ठीक है, पानीपत ये है यहाँ पर दिल्ली के पास में। यहाँ पर बहुत सारी 3 बैटल हुई थी, ठीक है। यहाँ पटना है, ये बंगाल, गोंडवाना ये है, ठीक है। और ये अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, गोलाकुंडा नहीं गोल। अब देखते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो सक्सेशन कैसे होता था इनके यहाँ, जो मुगल्स डिड नॉट बिलीव, तो मुगल्स जो होते थे वो प्रीमोजेनेचर पे बिलीव नहीं करते थे कि जिसमें एल्डेस्ट सन जो बड़ा बेटा होता था उसको फादर की जो पूरा राज्य मिल जाता था, ये लोग बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड ये लोग फॉलो करते थे मुगल एंड तैमूरिद कस्टम को पर्सनली इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता था, डिवीजन हो जाता था, जो भी प्रॉपर्टी होती थी सारे बच्चों के बीच में, ठीक है, सारे बेटों के बीच में डिवाइड हो जाता था। हमने देखा था कि हुमायूं ने भी अपने भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी बांट दी थी उसके फादर के अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये भी देखा था टेबल 1 में। मुगल रिलेशन कैसे थे अदर रूलर्स के साथ में, टेबल 1 में ना वंस अगेन दिया हुआ है। हम नोटिस करिए कि जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने कैंपेन किया था, कॉन्सिस्टेंटली कर रहे थे रूलर्स का, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर देते थे उनके अथॉरिटी अगेंस्ट करने, मतलब जो भी उनकी अथॉरिटी नहीं मानता था ना मुगल की, तो उनके अगेंस्ट ये लोग कैंपेन कर देते थे। बट ऑल्सो मुगल्स ना बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स, तो जो मैनी अदर रूलर्स जो थे ना उनको ज्वाइन कर लिए थे क्योंकि मुगल जो थे बहुत पावरफुल थे। वॉलंटरी उनको ज्वाइन किया था क्योंकि उनकी अपनी स्वेच्छा से कि हम मुगल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने खुद से ज्वाइन कर लिया था। राजपूत जो थे क्या करते थे, गुड एग्जाम्पल है, तो राजपूत ने ना अपना ज्वाइन कर लिया था मुगल्स को, ठीक है। मैनी ऑफ देम, इन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी करवा दी थी मुगल फैमिलीज़ में और रिसीव की थी, हाई पोजीशन भी मिली थी इनको। बट मैनी रेजिस्टेंस, तो कुछ ने नहीं भी करवाई थी, ठीक है, कुछ ने विरोध भी किया था इसका, है ना। मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की मदर थी वो ख्वाजा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर। और जो जहांगीर की भी जो मम्मी जो मदर थी ना वो जोधा अकबर वाली जोधा जो थी, तो वो भी जो राजपूत प्रिंसेस थी। सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, सिसोदिया राजपूत, सॉरी हाँ, सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था एक्सेप्ट करने से मुगल अथॉरिटी को फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे ही वो डिफीट हो गए थे उनको ना हॉनरेबली ट्रीट किया गया अच्छे से, ठीक है, उनको ह्यूमिलेट नहीं किया गया, उनको अच्छे से उनको ट्रीट किया गया, ठीक है। और उनकी जो ज़मीन था, वतन था, तो उनको बैक दे दिया उनको कि आप वतन जागीर के तौर पे उनको दे दिया वापस कि आप इस पर रूल करो, पर आप मुगल अथॉरिटी के अंदर ही रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ह्यूमिलेट नहीं किया था, उनको अच्छे से उनको रिस्पेक्टफुली उनकी जो ज़मीन थी दे दी गई थी। केयरफुल बैलेंस बनाते थे मुगल्स, डिफीट तो करते थे पर ह्यूमिलेट नहीं करते थे कभी भी अपने अपोनेंट को। तो इससे क्या हुआ, मुगल्स की ना एक्सटेंड हो गया इन्फ्लुएंस पूरे जो कई सारे किंग्स के ऊपर और चीफटियंस के ऊपर। पर ये डिफ़िकल्ट भी था कीप करना बैलेंस सारे टाइम। जैसे कि औरंगज़ेब था, उन्होंने शिवाजी को जो ह्यूमिलेट किया था तो उनको बहुत भारी पड़ गया था, इसलिए ना औरंगज़ेब के बहुत सारे दुश्मन बन गए थे, मराठा, सिख, जाट्स, तो इतने सारे। अब आगे का चैप्टर ना हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। थैंक यू।